गुर्दे हमारे जिस्म में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं और ये हमारी जिस्म में से जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है उसको रिमूव करते हैं। उसके साथ साथ बॉडी के अंदर जो है जितने भी बॉडी फ्लूइड्स हैं उनको बैलेंस में रखते हैं। इसके अलावा गुर्दे जो है एक हार्मोन रिलीज़ करते हैं जो कि हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में रखते हैं। एक एक्टिव जो है फॉर्म पैदा करते हैं विटामिन डी की, जो कि हमारी स्ट्रॉन्ग बोन्स और हेल्दी बोन्स को प्रमोट करता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख अफराद जो हैं गुर्दे की मुख्तलिफ तरह की बीमारियों में जो हैं मुब्तला हैं और ज़्यादातर जो अमवात हैं वो गुर्दे की मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से जो है वो हो रही हैं। गुर्दे जो हैं उनकी कौन सी वो इब्तदाई अलामात हैं जिनको जानना हर इंसान के लिए जो है वो ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ गुर्दे ख़राब होने की चंद अलामात आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहला साइन या सिम्टम जो है इशारा करता है किडनी डिजीज़ की वजह से, वो ये है कि यू आर मोर टायर्ड, हैव लेस एनर्जी। आपको जो है ट्रबल होती है कंसंट्रेटिंग में और ये जो है इशारा करता है सीवियर डिजीज़ ऑफ किडनी के आपके किडनी जो है फ़िल्टर्स हैं वो डैमेज हैं और आपके किडनी जो है प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आपके ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स और इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो जमा हो रही हैं, जिसकी वजह से आपको वीकनेस फ़ील हो रही है। अनदर कॉम्प्लिकेशन ऑफ किडनी डिजीज़ जो है वो अनीमिया है, जिसकी वजह से आपको वीकनेस बहुत ज़्यादा फ़ील होती है, जिसकी वजह से आप हर वक्त थके थके फ़ील करते हो और आपकी जो आंखें हैं उनके नीचे हल्के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, आपकी आंखों के नीचे स्वेलिंग हो जाती है। स्पेशली जब आप सुबह उठते हो तो आपने ऑब्ज़र्व करना है कि आपकी आंखें जो हैं उसके नीचे जो है वो स्वेलिंग जो है वो हुई हुई है, जो इंडिकेट करता है कि आपके किडनी जो फ़िल्टर्स हैं वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे, वो प्रॉपर तरीके से फ़िल्ट्रेशन का काम नहीं करे, जिसकी वजह से आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। दूसरा जो साइन है वो ये है कि आपको जो है साँस लेने में जो है वो प्रॉब्लम होती है। अगर आप थोड़ा-सा काम करते हैं, थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ करते हैं और आप थक जाते हैं, आपका साँस फूल जाता है, तो ये भी किडनी डिज़ीज़ की तरफ इशारा करता है। खाने खाने को दिल नहीं करता, आपकी भूख जो है वो ख़त्म हो जाती है, आपका यूरिन का कलर जो है वो चेंज हो जाता है, आपके यूरिन के अंदर समटाइम्स जो है वो ब्लड आता है, जो कि सीवियर किडनी डिज़ीज़ की तरफ इशारा करता है, जिसको बिल्कुल आपने नेग्लेक्ट नहीं करना, क्योंकि आपको ये सारे इंडिकेशंस जो हैं वो आपको मिल रहे होते हैं। अगर आप इनको इग्नोर करते हैं तो फिर जो है इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर मसल क्रैमिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो ये भी इशारा करता है कि कहीं ना कहीं आपको किडनी का प्रॉब्लम है। अगर आप डॉक्टर से मशवरा करते हैं, ये वीकनेस की वजह से भी हो सकता है, तो ये कवर हो जाती है तो दैट्स वेरी गुड। अगर कवर नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट हैं उनका बैलेंस नहीं हो रहा, किडनी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से कैल्शियम का लेवल कम हो रहा है, पोटाशियम का लेवल जो है वो ज़्यादा हो रहा है। ये एक मसल क्रैमिंग की तरफ इशारा करता है। जब आपकी बॉडी के अंदर मिनरल्स का जो है बैलेंस नहीं रहता तो आपको स्लीपिंग पावर जो है हो जाती है, क्योंकि ब्लड के अंदर जो है इम्प्योरिटीज़ और जो टॉक्सिन्स हैं वो बिल्डअप हो रहे हैं, आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में नहीं हैं, तो ये सारे के सारे जो है वो आपको स्लीपिंग प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करते हैं। आपकी ड्राई स्किन हो जाती है, एची स्किन हो जाती है, क्योंकि जो हेल्दी किडनीज हैं उनके बहुत ज़्यादा जो है उनकी जॉब्स है जिसके अंदर के वेस्ट एंड एक्स्ट्रा फ्लूइड को जो है बॉडी के अंदर से जो है वो निकालना, आपकी बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका बनाना, आपकी बोन्स को जो है वो स्ट्रॉन्ग करना, इसके साथ साथ जो है इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस रखना। तो ये जब नहीं होता तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आपको आपके मुंह का जायका कड़वा रहना, आपको जो है भूख नहीं लगना, आपकी टेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाना, तो इनको हम बाजू का बहुत ज़्यादा लाइट लेते हैं। तो ये अगर सिम्टम्स जो हैं आपके चलते रहते हैं आपके साथ, तो आपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है। आपको पेशाब का बार बार आना, स्पेशली रात में आपको यूरिन का बार बार आना या फिर यूरिन का कम आना, तो इसको भी आपने जो है चेक करना है लाजमी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा अमवात होती हैं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड वो किडनी डिजीज़ की वजह से होती हैं। मुंह के अंदर से जो है अजीब सी स्मेल आती है, आपको खुद से स्मेल करके देखो तो मुंह के अंदर से स्मेल का आना, हाथों के ऊपर, पैरों के ऊपर, एंकल्स के ऊपर स्पेशली स्वेलिंग का हो जाना, ये फिर शो करता है कि आपके किडनी के फ़िल्टर्स जो हैं बहुत ज़्यादा जो हैं वो डैमेज हो चुके हैं। और ये पॉइंट है जब आपको डॉक्टर के पास ज़रूर चले जाना चाहिए और डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। अब हम ये किडनी डिज़ीज़ जो है इसे किस तरीके से जो है बच सकते हैं, वो कौन सी प्रिकॉशंस हैं जिनको लेकर हम इनसे जो है छुटकारा पा सकते हैं। तो वो पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल, पानी का 7 से 8 ग्लास दिन में तो आपको ज़रूर ही पीने हैं। और अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं
तो इसको इग्नोर नहीं करना। आपने अपने डायबिटीज़ को चेक करते रहना है। आपको जो डॉक्टर ने मेडिसिन दी हैं डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, उनका आपने रेगुलर जो है इस्तेमाल करना है। उसके अंदर गफलत नहीं करनी है, डायबिटीज़ को जो है वो इग्नोर नहीं करना। इसके साथ साथ अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है या आपका वज़न बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, तो आपने उसको कंट्रोल में रखना है। अपनी जो है डॉक्टर से जो है अपना डाइट प्लान जो है रिकमेंड करवाइए। आप एक्सरसाइज रेगुलर कीजिए ताकि आपका वेट जो है वो कंट्रोल में रहे। इसके साथ कुछ लोग जो हैं वो सेल्फ मेडिकेशंस की तरफ बहुत ज़्यादा जाते हैं, या कुछ सिस्टर्स जो हैं प्रेगनेंसी के दौरान कुछ पेचीदगियाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से भी किडनी जो हैं उन पे असर होता है। तो सेल्फ मेडिकेशन का इस्तेमाल सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए, डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई मेडिसिन जो है मत इस्तेमाल कीजिए। जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं वो अपने ब्लड प्रेशर को जो है कंट्रोल में रखें। अपनी ग़िज़ाओं के अंदर जो है वो सोडियम का इंटेक जो है वो कम कीजिए। अपनी मेडिसिन जो है प्रॉपर तरीके से रखिए ताकि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे, क्योंकि ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना भी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो है पोटाशियम वाली जो फूड्स हैं उनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है आपको। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।